टू हैव नाइस टाइम। हम लोग क्लास 7 में फ्रैक्शन को रिपीट करेंगे। रिपीट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे पहले फ्रैक्शन आप क्लास 4 में क्लास 5 में पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन को, ठीक है। वंस अगेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्रैक्शन। एज यू नो फ्रैक्शन एक नंबर है जिसमें दो नंबर लिखा जाता है बाई करके बटे के पास। याद है आपको, जैसे 5/6 लिखा, फ्रैक्शन ऐसा लिखा रहता था ना। तो इसमें क्या होता था आपको पहले मालूम है कि एक न्यूमरेटर होता था, एक डिनोमिनेटर होता था। यानी फ्रैक्शन एक नंबर है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं। फ्रैक्शन इज अ नंबर, बोल सकते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट हम लोग सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे क्योंकि हम लोग इसको रिवीजन कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन इज अ नंबर, सीधे लिखते हैं अ नंबर has numerator and denominator। फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। इट मींस इट इज रिटन, इसको ऐसे बोल दिया जाए या बोलते हैं अ नंबर is written in the form of a by b। ये भी कहा जा सकता है कि ऐसा नंबर जिसमें a by b के फॉर्म में लिखा है, या ऊपर वाले में न्यूमरेटर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा। एग्जांपल के तौर पर हम बोल सकते हैं 2/3, 5/6, 9/11। और ये जरूरी है कि हमेशा डिनोमिनेटर जो आपका बड़ा ही होगा। डिनोमिनेटर जो है समटाइम डिनोमिनेटर जो आपका होता है तो स्मॉलर हो जाता है देन ये हो गया या फिर हो गया। इस तरह के नंबर जो लिखे हैं तो आप समझ जाओगे कि क्या है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। क्लियर है? तो फ्रैक्शन को आज यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा सा देखते हैं कि फ्रैक्शन जब आप लोग पढ़ा जाए फ्रैक्शन है किस टाइप के फ्रैक्शन है। एक होता है डेसिमल फ्रैक्शन। शॉर्ट में डेसिमल फ्रैक्शन अगर समझे, शॉर्ट मीन शॉर्ट एक ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर किसके फॉर्म में होता है, 10, 100 या 1000 के फॉर्म में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये फ्रैक्शन whose denominator in the form of 10, 100, 1000 इस फॉर्म में रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका 2/10, 9/100, 5/1000। इस फॉर्म में 1 लाख 1 करोड़ अगर डिनोमिनेटर जो है 1 के साथ 0 के साथ लगा होगा, इस फॉर्म में लिखा होगा तो उसको बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरा होता है एक वल्गर। ये फ्रैक्शन जस्ट इसका अपोजिट है, उल्टा होता है। यानी ऐसा जो है फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर ये सेम अगर हम यहाँ पर लिख दें, यही बात लिखा जाए कि फ्रैक्शन whose denominator is other than यहाँ पे जोड़ देंगे, इसके सेम यहाँ से लिख जाएंगे, बोलेंगे फ्रैक्शन whose denominator is, ठीक है, denominator is क्या बोलेंगे, denominator is other than, क्या बोलेंगे, other than, ठीक है, 10, 100 एक्सेप्ट। तो ये अब चेंज हो जाएगा, तो क्या बोल सकते हैं, 5 बोल सकते हैं, 7 बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं। समझ में आ गया? ये फ्रैक्शन शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। वल्गर फ्रैक्शन उस तरह के फ्रैक्शन को बोलते हैं जिसका डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 के फॉर्म में नेगेटिव होता है। इज इट क्लियर? इसके बाद आगे वाला फ्रैक्शन जो आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर। ये आप लोगों को याद क्यों होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर जो क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है। एक छोटा सा डिफिनेशन में हम लोग बोले हैं, तो बोलेंगे डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, या बोल सकते हैं न्यूमरेटर इज लेस देन denominator।
प्रॉपर अगर आपको बोलने के लिए बोला प्रॉपर डेफिनेशन बोले तो आप क्या बोलोगे? हम लोग वी आर डिस्कसिंग हियर, वी आर डिफाइनिंग हियर द फ्रैक्शन, तो इट मींस वी कैन से द फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन whose numerator is less than numerator. Is it clear? याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट रखा है, आप याद करो, यहाँ चलोगे अब फ्रैक्शन डेफिनेशन बनाओगे आसानी से बना सकते हैं। ये फ्रैक्शन whose बोलेंगे, whose का मतलब जिसका numerator is less than होगा। इसी तरह जो प्रॉपर का उल्टा होता है इम्प्रॉपर, क्या होता है? इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं हम क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, क्या होगा? न्यूमरेटर, तो इन हम लिख देते हैं, इनका मतलब होगा न्यूमरेटर, ठीक है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, क्या होगा? ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है? डिवाइड होगा। एग्जांपल के द्वारा दिखना चाहोगे तो क्या होगा भाई? 11/5, 12/3, 12/7, कुछ भी सकते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम बोले तो 1/2, 6/11, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। एक फ्रैक्शन आप लोग और पढ़ देंगे, उस फ्रैक्शन का नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है? मिक्स्ड। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा? मिक्स का मतलब होता है मिला हुआ, मिक्स का मतलब होता है मिला हुआ होता है। एक जो है इसमें होल नंबर होता है और उसके साथ जो प्रॉपर होल प्लस प्रॉपर होल नंबर, ठीक है, विथ क्या प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी एक ऐसा फ्रैक्शन अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? अ फ्रैक्शन हुज, ठीक है, तो who has the combination होगा, मिला हुआ होता है होल नंबर का विद प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है? उसको क्या बोलेंगे? जैसे एग्जांपल दो, 2 एक होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है, 1/3 बोलिए, वो होल के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो जो होल नंबर विद प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगा मिक्स फ्रैक्शन, क्या हो जाएगा? मिक्स फ्रैक्शन। अब आगे ये सब आपको पिछले क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा अब समथिंग कुछ बच्चों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। क्या चीज़ हम लोग करें कि जैसे देखो ये नंबर मैंने लिखा, ये सारे नंबर जो है इजीली आप लोग समझ गए कि चलो ठीक है, ये जो है किस तरह का फ्रैक्शन है? ये वर्गर फ्रैक्शन होगा। वैसा फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो हर फ्रैक्शन को एवरी फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल फ्रैक्शन या इन डेसिमल फॉर्म। कोई भी फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं ये नंबर जो है एक पूरी तरह से ये नंबर लिखा हुआ फ्रैक्शन है ना, इसको कहेंगे कि भाई आपको डेसिमल फ्रैक्शन लिखना है, आप तो कर चुके हैं, तो क्या करते हैं? ऐसे में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सॉरी डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से 1 जा 14, 1 आएगा, डेसिमल रखिए 0, 2 5 जा, तो ये जो है 8 आपको मालूम रहना चाहिए कि भाई हाँ, अगर इस किसी तरह के फ्रैक्शन, किसी भी तरह के फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि जो डेसिमल फ्रैक्शन जो हम लोग यहाँ पर एग्जांपल में बात किए थे, जैसे 2/100, 4/1000, अगर इस तरह के नंबर लिखे हुए हैं डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो डेसिमल फॉर्म में बदलना इसको इजी होता है। देयर इज नो नीड टू डिवाइड द नंबर्स, या इजीली आप क्या करें, 2 0 है तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे, 1 2 बना दिया, यहाँ पर यहाँ डेसिमल 0 लिख दे, 0 लिख दे तो 2 डिजिट हो गए, 2 डिजिट और डेसिमल लगा देंगे, ये डेसिमल फॉर्म हो गया। इस नंबर को अगर हम लोग को कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, 4 के लिए अब बाकी 2 0 यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पर डिवाइड करने का भूल नहीं करेंगे, ठीक है? इससे आपको मैथ का सॉल्विंग जो है वो कम टाइम कंज्यूम होगा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट होता है। हर इसमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा समय कम लगे। तो अब मिक्स फ्रैक्शन की इसमें अगर देखें, मिक्स फ्रैक्शन भाई हमको अगर मिक्स फ्रैक्शन को, तो सबसे पहले आप किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे या मैथमेटिकल जो है आपका ऑपरेशंस करने हैं, एडिशन सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है, तो ये शुड बी कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। So you have know the art
हाउ डू वी कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। जैसे हमको नीड होगी तो बदलेंगे, अगर इसको हम लोग बदलना चाहेंगे एक्सचेंज कर देंगे इम्प्रॉपर में, क्या होगा इसका इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर में करेंगे तो क्या होगा, इसको करते हैं डिनोमिनेटर वाले को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो 3 2 या 6 हो गया, 7/3। ये 8 आपको कैलकुलेशन करने में मालूम होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब ज्यादा मुश्किल नहीं है। सम टाइम प्रॉपर फ्रैक्शन में आप लोग देखते हैं ना कि 1/2 लिखा है, तो इसको अलग से जो हम लोग कहलाते हैं उसका नाम रहता है यूनिट फ्रैक्शन। यानी यूनिट फ्रैक्शन भी एक जो प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है जिसमें न्यूमरेटर जो है ऑलवेज 1 होता है, यूनिट का मतलब 1 होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलमोस्ट जो है सेम है। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जाके जो है डिफरेंसेस को ध्यान से देखिए, कल से हम लोग देखेंगे इसके जो है कंपैरिजन क्या हो सकते हैं, कैसे इसका ऐड किया सकता है, कैसे मल्टीप्लाई और डिवीजन होगा। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।